अब आपको पापा के पास गए, पापा पैसे दे दो आप। पापा ने कहा बेटा देख मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो इतने ही पैसे हैं, अब इसमें देख लो तो क्या करना है। तेरा तो मन बढ़ता जा रहा है, आईफोन 12 दिलवा दिया तो क्या 30 दिलवाओ, 40 दिलवाओ, 50 दिलवाओ, 60 दिलवाओ, मैं तुझे आईफोन दिलवाते रहूँ है। अपने तेरा इच्छा को संभाल कर रख। जानता हूँ तू कि मानव है, मानव का इच्छा कभी बढ़ता नहीं है। सुनाओ करा लो, संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तुझे कभी। बोलते नहीं है इतना खा लेगा फिर संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। मतलब क्या कि भाई देखो पापा के पास पैसे कम, लेकिन मुझे आईफोन 60 लेना है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि रिसोर्स कैसा है, लिमिटेड है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो 11वीं के बच्चे हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे दो बुक्स है, जो मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में स्टैटिक्स में, कि दो बुक है आपके पास, एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और इस चैप्टर को और बहुत सारे बुक्स में आपको इस नाम से जाना जाएगा, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो हम ये सब चीज को कवर करेंगे और ये पूरा का पूरा नोट्स आपको VS2 एजुकेशनल ऐप पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये पूरा PPT मिल जाएगा आपको, नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वर्ड आपका इकोनॉमी, ये क्या है समझो आप, कि देखो आप अपने चारों तरफ जहां आप रह रहे हो वहां के चारों तरफ कुछ ना कुछ चीज देखते होंगे कि कोई ना कोई लोग किसी काम में इंगेज है। कोई काम में कोई कुछ कर रहा है, मान लो कोई फल बेच रहा है, कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कुछ भी है। तो कोई ना कोई काम में सब लोग व्यस्त हैं, इंगेज है, बिजी हैं सब। फिर बात आती है कि सर ये लोग काम क्यों कर रहे हैं? तो काम बेटा कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, इसलिए पैसे कमाने के लिए। तो इसी चीज को आप क्या बोल रहे हैं भाई? इकोनॉमी बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बोलेंगे भाई इसी चीज को इकोनॉमी। अब पढ़ के देखते हैं डेफिनेशन। एन इकोनॉमी रेफर टू एन इकोनॉमी सिस्टम स्प्रेड ओवर एन एरिया बाय विच पीपल ऑफ दैट आर अर्न देयर लिविंग। द इकोनॉमी इज ए सिस्टम दैट इन्वॉल्व देयर प्रोडक्शन। मतलब क्या बोला है देखो, यहां से यहां तक एक लाइन आपकी कि भाई जो इकोनॉमिक रेफर टू, किसको इकोनॉमी रेफर कर रहा है? इकोनॉमिक सिस्टम स्प्रेड ऑन ओवर एरिया बाय विच पीपल दैट आर अर्न देयर लिविंग। द इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब क्या कह रहा है कि भाई इकोनॉमी के अंदर वो चीजें सारी इंक्लूड हो जाती हैं जो कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, माल बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम उसे कंजम्पशन कर रहे हैं, किसका? गुड्स एंड सर्विस, दोनों चीज का, विद इन अ पर्टिकुलर एरिया सच एज अ कंट्री। तो इसका मतलब क्या बोला? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली, हिंदी वाले बच्चों के लिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि किसी देश के भीतर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग शामिल होता है। भाई अर्थव्यवस्था जो होता है उसके अंदर प्रोडक्शन आपका हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विस, ये सब चीजें जिसके अंदर शामिल होगा उस चीज को आप बोलते हैं प्यारे बच्चों इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि भाई इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है भाई, जो लोग काम काज कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो सब चीज इकोनॉमी है। आप ऐसे समझ लो, वो सब चीज क्या है? इकोनॉमी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। लेकिन मैं क्या फीस ले रहा हूँ? नहीं ले रहा हूँ, तो मेरी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं मानी जाएगी। ये बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा भी होगा, पिछले क्लास में पढ़ाया होगा। लेकिन मैं काम तो कर रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ उनसे, तो मेरी क्या है? अर्निंग का प्रोसेस है, तो मेरी क्या है? इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो समझ में आएगा चीजें। नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो चीज मैं यहाँ पढ़ाऊंगा पेपर में यहीं से आना है, बता रहा हूँ। मेरी क्लास के बाहर से एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक नहीं आना, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि जो मैं चीज बनाता हूँ, जो भी रिपीट बनाता हूँ, ऑथेंटिक बनाता हूँ बिल्कुल, कि भाई हाँ पेपर में यहीं से आना है। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छे से देखना है, टाइम पास के नहीं देखना, बहुत ही अच्छे से देखना है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना कि भाई एक बार इस वीडियो को देख के फिर देख चैप्टर समझ में आया। तो क्लियर है बेटा? इकोनॉमी समझ में आ गया भाई, जिसके अंदर सारे एक्टिविटीज में जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन,
फॉर द इनकम अर्निंग। चलिए, टाइप ऑफ इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी के टाइप कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। नाम समझ आ रहा होगा, सिंपल इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत सिंपल है प्यारे भाई, और एक इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, जटिल है, सरल, हिंदी में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सरल, और इसको बोलते हैं जटिल। देखो मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए भी खासकर ध्यान रखता हूं, ध्यान रखना। तो बेटा नाम समझ, इकोनॉमी बहुत सिंपल है, बस सिंपल का मतलब ज्यादा हाई फाई नहीं है बेटा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्शन लिमिटेड होगा, सीमित होगा, है ना। गवर्नमेंट बहुत कम इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा। बेसिक एक्सचेंज मतलब क्या, गुड्स बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम इसके अंदर आ जाता है बेटा, कि गुड्स के बदले गुड्स। लिमिटेड स्पेशलाइजेशन स्किल्स, ज्यादा स्किल्स नहीं होगा इसके, लिमिटेड होगा। स्लो टेक्नोलॉजी चेंजेस, इसके अंदर मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ही स्लो होगा, मतलब कि इकोनॉमी सिंपल है तो हर चीजें फुल हाई लो लेवल में होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या है भाई, इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, सब कुछ समा जाओ इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एडवांस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसा होगा, एडवांस होगा प्यारे बच्चों। गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट रहेगा पूरा पूरा। मॉनेटरी सिस्टम इसके अंदर जाएगा, पैसा आ जाएगा। भाई सरल वाले के अंदर क्या था कि पैसा नहीं था, तो भाई बार्टर सिस्टम था, ठीक है। कि भाई बार्टर सिस्टम क्या है भाई, मान लो मुझे कैलकुलेटर चाहिए, आपके पास ये है, या एक काम करो, आपको कैलकुलेटर चाहिए तो मेरे पास है, मुझे एसी का रिमोट चाहिए जो आपके पास है, तो आपने मुझे ये दिया, मैंने आपको ये दे दिया, तो दिस इज अ बार्टर सिस्टम। सिंपल लॉजिक है ये। तो भाई पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है, मुद्रा नहीं है, मनी भाई नहीं है, तो क्या करेंगे, सामान के बदले सामान, जो चलता हुआ आ रहा है पहले से, ठीक है। जब पैसा नहीं था, अब आया है पैसा, तो लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक पे जमा करो, स्टोर करो, सेविंग करो, फ्यूचर पेमेंट करो, बहुत इकोनॉमी। ये पूरा इकोनॉमी पैसे से ही लेन देना भाई, सबसे बताओ तो पैसे पे ही। आप कहीं पे भी पैसे की बात करें वो इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा जरूर, 100%। चलिए, मॉनेटरी सिस्टम हो गया प्यारे बच्चों। स्पेशलाइजेशन स्किल्स, भाई इसके अंदर स्किल्स भी होगा, भाई इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स है, स्किल्स भी होना चाहिए, है ना, हर लोग अच्छे वाले होंगे। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज, रैपिड रैपिड मतलब बहुत ही तेजी वृद्धि, बहुत ही अच्छी गति से टेक्नोलॉजी चेंजेस में है, लेकिन इसमें क्या था, स्लो था, इसका सारा चीज अपोजिट हो जाएगा। प्रॉफिट मोटिव होगा, लेकिन मोटिव कैसा होगा, ये प्रॉफिट भाई कॉम्प्लेक्स है, इतने महंगे चीजें का प्रोडक्शन कर रहे हो, अच्छे से टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, तो भाई प्रॉफिट तो कमाएगा कमाएगा, ठीक है। और इसके अंदर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, वेरियस सेक्टर आ जाते हैं इसके अंदर, इंडस्ट्री बहुत सारी जाती है, मार्केट बहुत सारे जाते हैं, तो ये चीजों इसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स, दो वर्ड थे, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, बोथ आर डिफरेंट। कभी आप ना समझे दोनों एक ही है इसको शॉर्ट में लिख दिया, नहीं, दोनों अलग अलग है। देखो इकोनॉमी क्या है, मैंने बताया ना, जिसके अंदर आप काम करके पैसा कमा रहे हो वो इकोनॉमी है, राइट, क्लियर है ना। अब आता है इकोनॉमिक्स, तो क्या लिखा गया है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट मेक चॉइस अबाउट हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्स। कि भाई लिमिटेड रिसोर्स के अंदर ही हम किस तरह से कोई भी काम करेंगे, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, कैसे हम कम रिसोर्स लिमिटेड में और हम क्या चॉइस करें कि हमारा काम हो, उसी को हम बोलते हैं अर्थशास्त्र, या आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी का अध्ययन करता है उसी को आप इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। वह अध्ययन की लोग, व्यवसाय और सरकार सीमित संसाधनों का उपयोग करने के बारे में कैसे चुनाव करते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि देखो कोई भी चीज है, अच्छी समझना, कि जो भी व्यक्ति है उसका पास रिसोर्स, या आप इससे नेक्स्ट टाइम समझाएं, कोई बात नहीं, पहले आप ये समझ में आ गया। अब देखो इकोनॉमिक्स जो होगा प्यारे बच्चों, जो इकोनॉमिक्स जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, एक होगा आपका माइक्रो और एक होगा आपका मैक्रो, ठीक है। देखो माइक्रो जो आप पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, वो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है। और मैक्रो जो सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 12th में, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, सीबीएसई वाले बच्चे। तो बेसिकली अभी हम जो पढ़ रहे हैं 11वीं के बच्चों के पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब, माइक्रो। तो लेकिन
पता तो होना चाहिए हमें भाई, 11वीं में है, पता तो होना चाहिए भाई जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका पार्ट्स कितने हैं और क्या क्या है, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं डिटेल में। भाई देखो मान लो अभी मैक्रो तो पूरा पता पढ़ाएंगे, मैक्रो के बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक, चलिए देखिए, दो तरह के आपके इकोनॉमिक्स होते हैं प्यारे बच्चों, माइक्रो एंड मैक्रो। दिख रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम से समझ में आ रहा होगा, यहां देखो कि भाई इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, आई, और आई मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल होगा, बस इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे। इसमें ए मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एग्रीगेट, क्या होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, समग्र, मतलब टोटल, मतलब कि इसके अंदर होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी जो करा जाएगा वो होल लेवल पे करा जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। भाई देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होगा उसकी जो स्टडी करा जाएगा वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे इंडिविजुअल फर्म हो या हाउस होल्ड हो, कुछ भी इंडिविजुअल कंज्यूम, कुछ भी, हर चीज इंडिविजुअल। लेकिन प्यारे बच्चों जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा प्यारे बच्चों, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमी रिलेशनशिप इकोनॉमी प्रॉब्लम ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल लेवल, समग्र पूरे बहुत बड़े लेवल पे इसका स्टडी किया जाएगा, उसे आप मैक्रो कहेंगे। अब आता है सेंट्रल इशू क्या क्या है बेटा, केंद्रीय समस्या क्या क्या है, सेंट्रल इशूज होंगे। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विद डिटरमिनेशन ऑफ द आउटकम प्राइस फॉर इंडिविजुअल फर्म ऑफ इंडस्ट्री, भाई जैसे प्राइस डिटरमिनेशन होगा फर्म या इंडस्ट्री करेगी। मैक्रो में क्या हो जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमी बेसिकली कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ द एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, जो भी आउटपुट होगा, जो भी जनरल प्राइस होगा वो इकोनॉमी के लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा, है ना। आज आपके कौन कौन सा जम्पशन ऑफ द स्टडी, क्या जम्पशन है देखो, अगर आप माइक्रो के लेते हो तो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स, जब आप माइक्रो की स्टडी करोगे तो आप एज्यूम करोगे कि जो मैक्रो के वेरिएबल्स होंगे वो कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं माइक्रो स्टडी कर रहा हूं तो मैं इसका वेरिएबल्स कांस्टेंट समझूंगा। एग्जांपल के लिए बोला गया, देखो एज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन, we are studying determination of output and price are individual firm of industry। अब मैक्रो में चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो एज्यूम कर लेंगे कि माइक्रो का वेरिएबल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब क्या, अगर माइक्रो स्टडी कर रहे हैं तो हम मैक्रो के वेरिएबल को कांस्टेंट समझेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम मैक्रो स्टडी कर रहे हैं तो हम माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट, इनकम लेवल, नेशनल लेवल का यहाँ पे देखा जाएगा। और क्या क्या है, सेंट्रल रोल्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है मार्केट फोर्स पे काम करेगा। मार्केट फोर्स मतलब क्या, मार्केट का सप्लाई और डिमांड प्ले द सेंट्रल रोल इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। लेकिन इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, देखो कभी भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा इससे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है बेटा, कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी होती है तो पूरे लेवल, पूरे ऑल इंडिया पे लेवल पे बनाएंगे पॉलिसी, और ऑल इंडिया के लेवल पॉलिसी मतलब क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो ये इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। जैसे कि मान लो अनएम्प्लॉयमेंट को पॉलिसी बना रही है, गरीबी पे बना रही है, प्रॉपर्टी पे बना रही है, इन्फ्लेशन पे बना रही है कोई पॉलिसी, तो वही वहाँ पे काम आएगा। अब अल्टरनेटिव नेम्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नाउन द थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही कम जगह बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलो क्लियर, समझ में आ गया आपको माइक्रो और मैक्रो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो अब आता है बेटा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, देखो कोई भी चीज होती है ना उसके अंदर बेटा प्रॉब्लम्स क्रिएट तो होता ही होता है। अगर मैं जैसे कि आपको भी स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, भाई स्कार्सिटी से ही इकोनॉमिक्स जन्म लेगी। जब कोई हमारे साथ प्रॉब्लम्स होगी हम उसी पे चॉइस करना चालू करेंगे, भाई ये लिमिटेड रिसोर्स है इस पे चॉइस को। तो देखो यहाँ पे बताया गया है भाई इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या है, इट्स रेफर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। स्कार्सिटी किसकी है भाई साहब, रिसोर्स, इन द रिलेशन द ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स। अब यहाँ पे दो वर्ड है, स्कार्सिटी रिसोर्स और ह्यूमन वांट्स। चलो कुछ बातें करते हैं इस पर, आओ।
एक चीज बताओ मुझे बताओ, आपके रिसोर्स कैसे हैं? संसाधन जो है, संसाधन वो कैसे हैं? सीमित है, मतलब कैसे? लिमिटेड है ना? वो है ना लिमिटेड भाई, है? और लेकिन जो मानव की जो इच्छा है, ह्यूमंस के जो वांट्स हैं, मानव इच्छा, वो कैसा है? वो है असीमित। कैसा भाई साहब? असीमित, अनलिमिटेड। अब सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप अनलिमिटेड है? आप सुनो मेरी बात। मैं मानव हूं, आप भी मानव। आपने क्या करा? आईफोन 12 ले लिया, यूज कर लिया। अब तुम्हारा मन होगा भाई आईफोन 15 ले ले या आईफोन 16 ले ले, ठीक है। अब लेकिन आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है। अब आपको पापा के पास गए, पापा पैसे दे दो आप। पापा ने कहा बेटा देख, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मतलब इतने ही पैसे हैं, अब इसमें देख लो तो क्या करना है। तेरा तो मन बढ़ता जा रहा है, आईफोन 12 दिलवा दिया तो क्या 13 दिलवाओ, 14 दिलवाओ, 15 दिलवाओ, 16 दिलवाओ, मैं तुझे आईफोन दिलवाते रहूँ है? अपने जो इच्छा को संभाल कर रख। जानता हूँ तू कि मानव है, मानव का इच्छा कभी बढ़ता नहीं है। सुनाओ कराए लो, संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तुझे कभी। बोलते नहीं है इतना खा लेगा फिर संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। मतलब क्या कि भाई देखो पापा के पास पैसे कम, लेकिन मुझे आईफोन 6 लेना है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि रिसोर्स कैसा है? लिमिटेड है, लेकिन मेरा इच्छा अनलिमिटेड है। चलो मान लो दिलवा दिया, आईफोन 6 दिलवा दिया। अब फिर तुम कह रहे हो भैया मुझे ना अब नया आईफोन 18 आ गया, 17 आ गया, अब वो दिलवा दो। तो फिर आप भाई, तो मतलब क्या, हमारा मानव का कभी भी इच्छा बढ़ेगा नहीं, लेकिन रिसोर्स खत्म हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। लेकिन मानव का इच्छा लिमिटेड नहीं है। कैसा है वो? अनलिमिटेड। और यही मिलके क्या बना देती है बेटा? स्कार्सिटी। क्या बना देती है? स्कार्सिटी, जिसको बोलते हैं दुर्बलता। क्या बोलते हैं बेटा? दुर्बलता। इसका मतलब स्कार्सिटी का कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसी को आप बोल देंगे स्कार्सिटी। कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं है बेटा? क्लियर है? चलिए अब बात आती है कि सर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम समझ में आ गया कि भाई स्कार्सिटी से इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि रिसोर्स की स्कार्सिटी है भाई हमारे पास, लेकिन मानव का फंड्स अनलिमिटेड है। तो हमने बोला कि सर इसके कॉजेस बताओ क्या क्या होगा, क्या क्या इसके कॉजेस होगा। तो सुन लो भाई क्या कॉजेस। नंबर 1 कॉजेस है आपका लिमिटेड रिसोर्स। कैसा रिसोर्स है? रिसोर्स हमारा लिमिटेड है। मैंने बोला ना रिसोर्स आपका लिमिटेड है। चाहे रिसोर्स में क्या कहा जाता है बेटा? लैंड आ जाता है, लेबर, कैपिटल और भी चीजें आ जाती है, ये सब लिमिटेड है भाई। एक टाइम में आपका कैपिटल खत्म हो सकता है, लैंड भी खत्म हो सकता है, लेबर भी खत्म हो सकता है ना, लेकिन आपकी इच्छा खत्म नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा चीज को। फिर आता है अनलिमिटेड वांट्स। अभी मैंने क्या बोला था कि भाई रिसोर्स तो लिमिटेड है, लेकिन मानव का वांट्स कैसा है? अनलिमिटेड है। तो ये दूसरे नंबर का हो गया कॉजेस। तीसरा नंबर क्या है? रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब क्या? तो रिसोर्स होता है ना बेटा, उसको बहुत अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये भी एक स्कार्स है, ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे करता है सुनो मेरी बात। रिसोर्स कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट। अब एक रिसोर्स है, अब उससे एक से ज्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोड्यूसिंग। वो हो गया अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे कि मान लो दूध है, दूध से आप दही बना लोगे, दूध से बटर भी निकाल लोगे, दूध से फिर आप पनीर का भी प्रोसेस कर लोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं क्या बनाऊं, दूध से क्या बनाऊं, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव यूजेस है। तो क्या बनाऊं, कंफ्यूज हो गए ना, हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये चीज हो क्लियर है चीजें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है? ये भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैसे मैं बताता हूँ। हम मार्केट गए, या पहले एक डेफिनेशन से पढ़ो, क्योंकि रिसोर्स है अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्स का क्या होता है भाई साहब? अल्टरनेटिव यूजेस। तभी मैंने पढ़ाया था आपको कि भाई दूध से आप मक्खन, दही, पनीर बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है भाई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब क्रिएट होता है? रिसोर्स है अल्टरनेटिव यूजेस। अब वहां पे प्रॉब्लम चॉइस, मतलब चॉइस करना है क्या करें, तो क्या बन गया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बन गया।
कि भाई दही बनाए या फिर पनीर बनाए या बटर निकाले, क्या करें? तो रिसोर्स कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, कि भाई जब एक कह रहा है जब प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब एक रिसोर्स से बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हो, तो ही आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट करेगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एग्जाम्पल दिया मैंने, एक लैंड बट यूज फॉर क्रॉप्स लाइक राइस व्हीट एंड ऑल्सो यूज फॉर बिल्डिंग बट कंफ्यूज। मतलब क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे कि भाई एक लैंड, अब उस लैंड को आप उस पर आप क्रॉप्स उगा सकते हो, लाइक जैसे कुछ भी क्रॉप्स उगा लो, आप फसल उगा सकते हो, चावल गेहूँ जो भी। अब उसी लैंड पे आप बिल्डिंग बना भी सकते हो, बिल्डिंग से पैसे भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट मतलब कि क्रैप लगा दो। अब कंफ्यूज हो गए आप, अब मैं करूँ क्या? उस लैंड को यूज फसल के लिए करूँ या बिल्डिंग बनाऊँ? हो गए ना कंफ्यूज? हो गए? तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आप चॉइस नहीं कर पा रहे हो, है ना? क्लियर? या फिर एग्जाम्पल एक समझो, एक और एग्जाम्पल, आप लड़के लड़की सभी गए मार्केट गए, अब वहाँ पे कोई चीज़ दो टॉप है टंगा हुआ, आपने कहा भाई मुझे ये टॉप अच्छा लग रहा है, अरे यार ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है टॉप, ये अच्छा लग रहा है। अब वहाँ पे करो यार करूँ कौन सा लूँ मैं? इतनी वैरायटी दुकान वाले ने दिखा दिया कि मैं कंफ्यूज हो गया, मैं चॉइस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही, प्रॉब्लम हो रहा है चॉइस करने में। फिर आपने व्हाट्सअप करा मम्मी को, मम्मी ये वाला देखो कैसा है, ये वाला अपने भाई को करा व्हाट्सअप, दोस्तों को करा व्हाट्सअप, बता भाई कौन सा सही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? यार चॉइस नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव वीडियोस दिख रहे हैं ना, सिलेक्शन बहुत दिख रहा है, तो आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो रहा है। देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरह की चीजें और भी आती है, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है वो समझिए पहले। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज, किसको? इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर जो इशू होती है उसको जो डील करता है बेटा, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो डील पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी का भी डील हो सकता है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के क्या है कि इसके अंदर ओपिनियन देता है, मतलब सलाह देता है, जो इशू हुआ अब इस पे सलाह देना। ठीक है, सलाह मतलब कि भाई ये ऐसे करो तो ऐसा ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा नॉर्मेटिव। और पॉजिटिव में इशू डील की जाती है। क्लियर है? एक एग्जांपल समझता हूँ, मान लो आपकी इशू आ गई गरीबी, इकोनॉमी में गरीबी बहुत है। अब एक बंदे ने आपको सलाह दे दिया ऐसा है गरीबी को दूर करना है, तो क्या करो? एम्प्लॉयमेंट ले आओ, बढ़ाओ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हुआ? ये इशू करा, प्रॉब्लम का इशू देखा, तो यहाँ पे क्या दिया? ओपिनियन दे दिया, सलाह दिया गया कि भाई ऐसा करो तो ये ठीक हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? डिस्क्रिप्शन में और देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज व्हाट वुड बी। ठीक है, इसमें कहता है भाई क्या, ये क्या था और क्यों हुआ। और स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमी रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, और टू बी कैसे, मतलब उसको कैसे ठीक किया जाएगा भाई, कैसे होगा। पॉसिबिलिटी देखिए बेटा, पॉसिबिलिटी क्या है? इसके फैक्ट एंड फिगर्स कैसे होंगे, फैक्ट एंड फिगर्स कैसे होंगे? वेरिएबल ऑफ फॉर ट्रूथ। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी आर नॉट वेरिएबल ऑफ ट्रूथ, मतलब अब जो हमने सलाह दिया हो नहीं सकता कि वो ठीक भी हो या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वैल्यू जजमेंट की बात करें तो बेटा इसके अंदर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसके अंदर कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आया उसको जज करके तभी उसको सलाह दिया जाएगा। ठीक, और भी देखिए क्लासिफिकेशन ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। पॉजिटिव में कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, जरूरी नहीं है कि ट्रूथ भी हो सकता है। These may be true or false, मतलब गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, somebody say population of USA is more than India, it is a definitive positive statement but it is a wrong, one can verify it, उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मेटिव में क्या, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व ओनली फॉर ओपिनियन, इसमें कोई ट्रू या फॉल्स का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट होता है प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ सलाह देने का होता है, ओपिनियन देने का काम होता है सिर्फ इसका। एग्जांपल देखो, somebody said that the old age pension should be stopped, it just opinion, कुछ ने क्या कहा कि भाई एक काम करो, ओल्ड पेंशन योजना बंद कर दो, ठीक है, सलाह देती है बस, ट्रू फॉल्स का कोई हो ही नहीं है। एग्जांपल देखो,
हायर इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस पीपल टू सेव मोर। इसमें क्या कह रहा है, सेविंग इज ऑलवेज वर्च्यू, ये तो आपको पता ही था। अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक सॉरी, कि कौन कौन से इकोनॉमिक के टाइप्स है, इकोनॉमिक के टाइप्स। तो तीन तरह के इकोनॉमिक के टाइप है, एक सेंटर प्लान इकोनॉमी, एक होता है मार्केट इकोनॉमी या इसको फ्री इकोनॉमी के नाम से भी हम जानते हैं, एक होता है मिक्स इकोनॉमी। देखो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी को आप कंट्रोल प्लान इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। भाई सेंटर प्लान जो होगा प्यारे बच्चों, इसको आप कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोल इकोनॉमी, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो चीजों को, तीन तरह के हैं, डिफरेंस पेपर में कभी आ जाता है। तो जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, इसके अंदर कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर जो कंट्रोल किया जाएगा बेटा, मार्केट फोर्स के द्वारा, डिमांड और सप्लाई। मिक्स इकोनॉमी में दोनों, लेकिन मिक्स इकोनॉमी में दोनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन कंट्रोल सरकारी बबुआ के द्वारा ही होगा, ध्यान रखिएगा भाई साहब। इसमें आइए, इसमें मोटिव क्या होगा, कभी भी डिफेंस करोगे तो एक बेस बना लेना बेटा। इसमें मैंने बेस नहीं बनाया तो आप लेकिन बेस बना लेना, ठीक है। इसमें कंट्रोल का मोटिव हो गया, इसमें मोटिव हो गया, ठीक है, ऐसे करके। इसमें सोशल वेलफेयर का मोटिव होता है, ठीक है, क्योंकि भाई सब गवर्नमेंट का है। मार्केट में भैया प्रॉफिट मोटिव होगा, लाभ कमाएगा और कुछ देखेगा। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर प्यारे बच्चों दोनों हो जाएगा, ठीक। इसमें देखो रिसोर्स आर ऑन बाय द गवर्नमेंट, रिसोर्स किसका होगा, इसके अंदर सरकार का होगा। इसमें किसका होगा, लोग का होगा, पीपल का होगा, मार्केट है, इसमें दोनों का होगा, ये देखो प्राइस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। भाई देखो कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, तो प्राइस डिटरमाइंड कौन करेगा भाई साहब, गवर्नमेंट ही करेगा। क्लियर है बच्चा, इसमें आओ, प्राइस डिटरमाइन द मार्केट, ठीक है। इसमें प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट गवर्नमेंट रेगुलेट कंट्रोल द प्राइस ऑफ इनिशियल गुड्स। देखो प्राइस जो भी होगा वो दोनों ही करते हैं, लेकिन मार्केट में होता है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें नजर रखती है कि जो इनिशियल चीजें होती है, एसेंशियल चीजें जो होती है उस पर तो भैया गवर्नमेंट ही कहेगी भैया। जैसे कि आपका ये आता है, फूड कॉर्पोरेशन का आता है FPS, तो राशन जहाँ पे बढ़ता है आपको, तो उस पर जो भी प्राइस है गवर्नमेंट ही करेगी भाई, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर आ जाता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर आ जाता है प्यारे बच्चों, और इसके अंदर आता है बेटा दोनों सेक्टर, मतलब कि भाई प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इसके अंदर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी तीनों इकोनॉमी मैंने बता दी। भाई मार्केट के अंदर प्राइवेट होगा सारा काम, सेंट्रल में गवर्नमेंट करेगी क्या सारा काम, मिक्स में दोनों के काम करेगी, लेकिन ज्यादा जो होगा कंट्रोल या कुछ भी डिसीजन वो गवर्नमेंट के पास होगा, सरकारी के पास होगा। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर 1 जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसके नोट्स बनाने हैं और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए घर पे, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो इसके अगला चैप्टर का लेकर आएंगे। दोनों स्टैटिक्स और माइक्रो दोनों के पैरेलल चलाएंगे, एक चैप्टर उसका हो गया, एक चैप्टर इसका हो गया, अब एक चैप्टर उसका फिर इसका, और अकाउंट्स का रूल्स डेबिट और क्रेडिट आने वाला है कुछ दिनों में, जब इसी वीक के एंड तक मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है। थंबनेल भी बना दिया, रिलीज हो गया, PPT बन गया, सब कुछ बन गया, वो भी पूरा 1 शॉट होगा आपका, कंप्लीट करवा दूंगा एक ही शॉट में, क्योंकि भाई पेपर आ रहा है, मुझे जल्दी करवाऊंगा चीज़ों को, ज़्यादा पार्ट बनाने से थोड़ा सा आपको भी वेट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बेटा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 1K इस मंथ में कंप्लीट कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। ये आपके सपोर्ट से होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू प्यारे बच्चों।